अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कौम से मनसब संभालने से पहले वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर दूंगा। मनसब संभालने के बाद भी उन्होंने ये बात की कि लोग नौकरियां ढूंढते हुए पाकिस्तान आ जाएंगे, 1 करोड़ नौकरी दूंगा। देखते देखते साल पे साल बीतता गया, लोगों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ गया। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब चली गई तो उनके वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब का बयान सामने आता है कि वो कहते हैं कि हमने अपने दौर में 50 लाख नौकरियां आवाम को पहुंचाई हैं। आज हमने सिर्फ वो 50 लाख नौकरियां ढूंढनी हैं, आम आदमी से बात करनी है, जानना है कि 1 करोड़ में से 50% हदफ यानी 50 लाख नौकरियां अवामुन नास को मिली हैं, कहीं तो नज़र आ रही होंगी। आए मिलकर ढूंढते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब का ये बयान कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 50 लाख नौकरियां दी हैं अवाम को, किस हद तक अवाम को लग रहा है कि ये बात सच है और वाक़ईतन अवाम को वो नौकरियां मिली भी हैं। वैसे तो अस्सलाम वालेकुम, इमरान खान साहब का वादा था कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा। 4 साल उन्होंने गुजारे, 3 साल 8 महीने। शौकत तरीन साहब का ये बयान कि 50 लाख नौकरियाँ आपको लग रहा है मिली हैं? किसी सूरत नहीं 50 लाख नौकरियां मिली, 1000 नौकरियां नहीं मिली, और जो लोगों के पास रोज़गार था वो भी ख़त्म हो गया। आप महंगाई का लेवल देखें, आप घी की प्राइसेस चेक करें, आप आटे की प्राइसेस चेक करें, 2018 में क्या थी और 2022 में क्या है, उनका कंपैरिजन करें, आपको खुद पता चल जाएगा महंगाई कहाँ पे गई है, लिटरेसी रेट हमारा कहाँ पर है, हम कहाँ कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये जो ऊपर से आने ये इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, इनका क्या इफेक्ट्स है, गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई थोड़ा अरसा मुकम्मल कर लेती, बल्कि अपने साल पूरे कर लेती। चलें, सबसे पहली बात ये कि साल तो लाजमी पूरे होने चाहिए, हर गवर्नमेंट को पूरे होने चाहिए, पिछली गवर्नमेंट को भी पूरे होने चाहिए थे। नवाज शरीफ को ही दी एंड तक करना चाहिए था, क्योंकि एक चीज़ है सियासी इंतकाम ही बेहतर इंतकाम होता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ रहती नहीं है। ठीक है, इनसे गवर्नेंस ही नहीं हो रही, आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? गवर्नेंस तो हो। उस्मान बुज़दार क्या वो पीटीआई का कारकुन था? ठीक है, आप शेख रशीद ले लें, क्या वो पीटीआई का कारकुन था? जिस पार्टी के पास अपना वज़ीर ख़जाना नहीं है, वज़ीर दाखिला नहीं है, उस पार्टी ने क्या सर्वाइव करना है? उन्होंने चलो टेक्नोक्रेट लगा के थोड़ा बहुत बेहतर करने की चीज़ें की हैं, कोशिश की है, लेकिन 50 लाख नौकरी आप कह रहे नहीं मिली। देयर इज़ नो वे। बेरोजगारी में इजाफा हुआ है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये आप चोरियों का रेट देखें, आज आप लाहौर, आप सिटी 42 देख लें, लाहौर चैनल का कोई चैनल देख लें, आप कोई भी बेशक जियो देख लें, वट एवर आप कुछ भी देखें, लाहौर जो है वो इक्विवेलेंट होता जा रहा है कराची के। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं यहाँ पर चोरी चकारी पैसे नहीं है तो जाहिर आप चोरी करेंगे। ठीक है, हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक स्पेल ऑलमोस्ट पूरा किया है, ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है 3 साल 8 महीने की हुकूमत रही है, क्या इसमें नौकरियाँ मिली हैं या नहीं मिली? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है या नहीं, नौकरियाँ मिली? नहीं, इजाफा हुआ है, नौकरियाँ तो कुछ भी नहीं मिली, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है मुल्क में। ऐसे में ये जो दावा कर रहे हैं कि 50 लाख नौकरी, हमने 1 करोड़ में से 50 लाख नौकरियाँ दी हैं। नहीं, कोई नौकरियाँ नहीं मिली, लोगों में बेरोज़गारी बहुत है, और महंगाई सबसे ज़्यादा तो हम लोगों को महंगाई का ही है मसला, क्योंकि आम आवाम को तो सिर्फ खाना पीना और बिजली और सेहत और तलीम चाहिए, वो चीज़ है ही नहीं मुल्क में। पैसों की सर्कुलेशन भी होनी चाहिए ना, यानी कमाई भी होनी चाहिए। कमाई तो तब होगी ना, लोग खुशहाल होंगे, सर्कल चलेगा पूरे मुल्क में, पैसा घूमेगा तो सब लोगों के पास। दावा कि हमने 1 करोड़ नौकरियां देनी है, में से 50 लाख नौकरियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे चुकी, किस हद तक सही के नज़र आए हैं और ना ही नौकरियां नज़र आई हैं। 50 लाख घर भी नजर नहीं, आपस में लड़ रहे हैं, ओपोजिशन भी और वो भी, तो नज़र कुछ नहीं है, नौकरी नज़र कुछ नहीं। 2013 से लेके अभी तक तो मुल्क के तो यानी कि नीचे ही जा रहा है। ठीक है, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या 50 लाख नौकरियाँ किसी को भी मिली हैं? अस्सलाम वालेकुम। 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था, हमें लगा शायद किस्मत बदल जाएगी, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं है। 50 लाख नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली, जल गया सब कुछ, राख हो गया, भी चली गई, कारोबार भी चला गया, अपना सा कारोबार सारा खत्म हो गया, चला गया। नौकरी नहीं मिली आपको? नहीं, किसी ने नहीं रखा। ये फिर ये दावा जो शौकत तरीन साहब कर रहे हैं कि नौकरियाँ 50 लाख दी हैं,
सही है? झूठ है, गलत है? झूठ है। गलत भी नहीं है, झूठ है। हाँ। और लोगों से बात, अस्सलाम वालेकुम, कोई नौकरी मिली आपको? नहीं जी, नहीं 50 लाख में से नहीं सर मिलेगी, नहीं कोई नौकरी नहीं मिली? नहीं मिलेगी। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं हमने 50 लाख नौकरियां दी हैं। नहीं 50 लाख नौकरियाँ तो नहीं मिली हैं। नहीं मजदूर तो इस पर से इमरान खान ने रिलीफ दिया था, वो ही अभी शहबाज शरीफ के बैठन नाल वो दुआ जो रिलीफ है वो रिजेक्ट हो गया हुआ है, वो 12,000 रुपए। हाँ वो रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है। हाँ सिर्फ पीपल्स पार्टी दे रही है, जो शहीद थी ना बेनज़ीर भुट्टो, वो 1 करोड़ नौकरी का वादा इन्होंने किया था कि देंगे। आपको कोई नौकरी मिली सरकारी? नहीं मिली, अभी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिली, किसी भी तरह की नौकरी नहीं मिली। चलें मजीद लोगों से बात करते, जानते हैं कि उनके नज़दीक ये दावा कि हमने 1 करोड़ नौकरी में से 50 लाख नौकरियां डिलीवर की हैं, दी हैं, किस हद तक सही है भी या नहीं। इनसे जानते हैं कि ये शौकत तरीन साहब की खबर तो आपने सुनी होगी कि 50 लाख नौकरियां हमने दी हैं। मिली आपको कोई नौकरी? कुछ भी नहीं मिला है, मैं यहाँ से बाहर निकाल दी है। किसी रिश्तेदार को तो मिली होगी। पूरे खानदान में किसी को नहीं मिली। आसपास जानने वाले पड़ोस में किसी को 50 लाख में से एक नौकरी? नहीं, सब बातें ही हैं भली, बस झूठ बोलते हैं ये सारे, सब फारिग है ये, सब फारिग है, सब फारिग, झूठ बोला, सब झूठ बोल। 1 करोड़ नौकरी में से 50 लाख नहीं मिली। मुझे 10 रुपये नहीं मिले, मेरी दुकान छट गई, अंदर से बाहर निकाल दिया, कोई हुक्म मेरे पास नहीं आई, इमरान खान साहब नहीं आए, शहबाज से कोई भी नहीं आया मेरे पास। बेरोजगारी बढ़ी है कमी हुई है? देखिए ना, मैं बाहर आके बैठा हूँ, मुझे 500 की टी शर्ट है जो अंदर में रख अच्छा करता था 1200 रुपये की, 1300 रुपये की, अब 500 की सेल कर रहा हूँ कि ईद लगा लूँ यार, चलो घर पर ईद दे देंगे, खर्चा निकाल लेंगे, थोड़ा बहुत निकल जाए। तो नौकरी तो बड़ी दूर की बात है, कौन देता है? देखिए ये कंडीशन आ गई लोगों की कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो उल्टा रोज़गार है नहीं। शहरियों से पूछ रहे हैं कि नौकरियां मिली हैं कि नहीं मिली। हुकूमत की तरफ से आपको 1 करोड़ नौकरी का गुज़श्ता हुकूमत की तरफ से कहा गया था, इमरान खान साहब ने कहा था 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख कहते जी हमने दे दी हैं। नज़र आई है कोई? जी मैं दरअसल अब्रॉड में होता हूँ, मैं इधर नहीं रहता, लेकिन मैं जब से आया हूँ मुझे तो सुनने में मिला कि नौकरियाँ मिली हैं, और ख़ास तौर पे माशाल्लाह मेरे भाई को बड़ी अच्छी नौकरी मिली है। और वो सरकारी नौकरी मिली है? सरकारी, हाँ जी मेरे भाई कर रहे हैं डिपार्टमेंट में काम, हाईवे में। आपको लगता है कि नौकरियाँ मिली हैं? जी मुझे डिलीवर हुआ? मैंने तो ये सुना है जब से मैं आया हूँ। सुना है और ये हकीकतन हुआ है? जी जी मैंने सुना है कि आप बड़ा अच्छा गाते हैं जी और आप नहीं गाते। मैं नहीं गाता। वो ना फर्क हो गया ना, जी सुनने में तो बहुत कुछ है। जी जी आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के, आप बाहर से आए, चले आप बता दें, पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए पहले से कि ख़राब हुए? सड़कें कैसी हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है? पाकिस्तान के हालात वैसे जो है ना, सड़कें तो मुझे तकरीबन वैसे ही लग रही हैं, कोई इतना ख़ास चेंज नहीं है। वैसी कैसी जैसे नून लीग के दौर में थी? जी अगर टूटी हैं तो टूटी हुई हैं, लेकिन ये है कि बनाई नहीं पीटीआई ने। हाँ जी नहीं, मुझे ये नहीं कह सकता उन्होंने बनाई नहीं है, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ इमरान खान को, ठीक है, तो मैं उनके बारे में कोई ऐसा टूटी हुई है तो आप कहेंगे कि उन्होंने तोड़ी नहीं है, बनाना फ़र्ज़ नहीं था उनका? ये मुझे पता मुल्क से आए हैं सर आप? मैं स्पेन से। स्पेन से आए हैं। स्पेन में जब कोरोना आया था तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था आम आदमी के लिए? जो नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया था, जो स्पेन में उनसे कंट्रोल नहीं हो सका ये जो है कोरोना जी, लेकिन हमारे मुल्क में जो इमरान खान साहब ने ये कोरोना को काफ़ी कंट्रोल किया जी, जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, ये कंट्रोल नहीं हो सका वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर हुकूमत ने आम आदमी के लिए क्या क्या किया? रिलैक्सेशन दी? नहीं, कोई इमदाद भी नहीं दी? हाँ इमदाद दी है उन्होंने जी, इमदाद बिल्कुल दी है आपको। आपके पास जॉब नहीं है उन्होंने आपको रिलीफ दिया, आपको पैसे दिए, आपको अलाउंस दिया, ये हर बंदे को मिला है। जब तक कोरोना में यहाँ जॉब गई उनको तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ बस यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन उधर, हाँ जी उधर मिला लोगों। तो आप मानते हैं कि 50 लाख नौकरियाँ मिली होंगी? मैंने वैसे आपको हकीकत बताऊँ कि मुझे 1-2 बंदे मैं मिले हूँ, उनको मिली है नौकरी, और मेरे भाई को भी मिली है, और सुनने में भी आया। लेकिन एक नौकरी होती है कि मैं ऑलरेडी किसी इदारे में किसी अप्लाई किया है, ऑलरेडी एक इदारा चल रहा था 10-12 सालों से, 15 सालों से, एक हुकूमत ने जनरेट की है मौके। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नौकरियां जनरेट करना और लेकिन वो अब आप वही तो नहीं जो नौकरी ढूंढते पाकिस्तान आ गए, जिसके बारे में इमरान खान साहब कह रहे थे। नहीं मैं नौकरी वापस जाना आपने? हाँ जी, मैं तो एंजॉय करने आया हूँ यहाँ पे। एंजॉय करने आया? देखिए पाकिस्तान नहीं आया, एंजॉय करने आए। खान साहब के फॉलोअर हैं भाई, मेरे लिए तो ये अब जो है ना फॉलोअर था, क्यों नहीं। हाँ फॉलोअर है, लेकिन
रहेंगे नहीं यहाँ पे? क्योंकि काफ़ी अरसे से वहाँ रह रहे हैं, सेटअप बना हुआ, आप नहीं आ सकते ना, आपको ज़्यादा नहीं देता आपका जो। अगर आपको इतना मोहब्बत है खान साहब से और खान साहब की हुकूमत भी थी और आप चाहते हैं कि उनकी हुकूमत दोबारा हो, तो आप क्यों नहीं आ सकते? आएंगे इंशाल्लाह ताला आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, कोशिश। इन 4 सालों में क्यों नहीं आए परमानेंट रहने के लिए? नहीं आते रहे पाकिस्तान में, आते रहे। तो मेरे भी रिश्तेदार आते रहे हैं। हम देखें, हम जब वहाँ पे कमाते हैं ना, तो हमारा जो है ना मेन मकसद यही होता है हम पाकिस्तान में पैसे भेजें, और जब पैसे फैमिली को कन्वर्ट करें हम स्पेन के करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में, तो कितनी बनती है? 192 है 1 यूरो, आई थिंक 192 1 यूरो। ये नून लीग के दौर में कितना था? नून लीग के दौर में तो काफ़ी कम था। काफ़ी कम था। चलें, मैं नहीं ये कह रहे हैं। और मज़ीद लोगों से खैर बात करते हैं, जानते हैं कि उन्हें 50 लाख नौकरी नज़र आ रही कि नहीं आ रही। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ी है मुल्क में, कम हुई है? बढ़ गई हुई है सब, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर बंदा ही नौकरियों की तलाश में जा रहा है, हर बंदा। मैं खुद भी हूँ ना, मैं नौकरी की तलाश में, ग्रेजुएशन हूँ मैं, क्लियर है मैं, हाँ जी ग्रेजुएट हूँ। और अभी तक यहाँ पे दुकान थी अंदर, तो दुकान तो जल गई है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो ये जो शौकत तरीन साहब ने बयान दिया कि 50 लाख नौकरियाँ दी, शौकत तरीन साहब का तो पता ही नहीं है, नौकरियाँ तो किसी को भी नहीं मिली, किसी रिश्तेदार को, आसपास नहीं किसी को भी नहीं मिली, पड़ोस में किसी को भी नहीं। मैं बहन भाई तो वो तो करते नहीं, हम लोग नहीं थे यहाँ पे जो पाकिस्तान में हैं, जो हम लोग के अलावा हम, मुझे नहीं लगता ये एक मिसाल ये भी है ना, इसको भी नहीं मिल रही। ये भी बेचारा जब से ये जॉब पे थी ना हमारी, ये तब से ये मेरे पास कर रहा था। नौकरियाँ जनरेट नहीं की गई? नहीं की, कैसे की है? ये दावा के 50 लाख नौकरियाँ दी हैं, कहाँ पे हैं? 1 रुपया भी नहीं किसी के पास। पूछे ज़रा, आप पूछे ज़रा कहाँ पे? कहाँ पे हैं? हम लोगों को भी तो बताएं कि कहाँ पे नौकरियाँ हैं। हम लोग भी वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं, हर चीज़ को करते हैं, लेकिन कहीं पे भी नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। ये बकवास है सारी। मेरे ख्याल से वो फॉरेनर्स के लिए नौकरियाँ, वो जो करते हैं ना, ढूंढते ढूंढते मुल्क में वापस आ जाएंगे, बाहर से लोग आएंगे। क्या अब अल्लाह करे हुकूमत बदली तो है, बड़ी एक्सपेक्टेशन है हम लोगों को, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हम लोगों ने देखा है उस हिसाब से अगर कहीं पे भी कुछ भी होता था ना, वो खुद जाके ना सपोर्ट करते थे, 5-5, 10-10 लाख का चेक दे देते थे उसी टाइम एट द स्पॉट। और हम लोग को मिले भी हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं हमारे घर के बिल्कुल सामने है गुलशन इकबाल, वहाँ पे एक तकरीबन 3-4 साल पहले धमाका हुआ था वो ईस्टर की वजह से। तो वहाँ पे एक मेरा कज़न वैसे ही हम लोग वो ट्रैक करने गया हुआ था, उसके सिर्फ नाक में शर्ला लगा था, उसको 3 लाख रुपया दिया था उन लोगों ने, और हम लोगों को अभी तक एक बंदा भी नहीं आया, एक पूछा ही किसी ने नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब होते ना, मेरे ख्याल से उन लोगों ने अभी तक इसको सॉल्व भी कर देना था, सॉल्व नहीं भी, हाँ जी, अगर सॉल्व नहीं भी करते ना, उन्हें कम से कम 10-10 लाख तो दे देना था। ठीक है, ये इनकी राय है और राय मुकद्दम है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। आम आदमी से जान रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनने से पहले और बाद में कहा था कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा। 1 करोड़ नौकरी में से 50 लाख नौकरियां आवाम तक पहुंच गई हैं, ये दावा किया है साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने। मिली है कोई नौकरी? कोई भी नहीं मिली नौकरी, तो कुछ भी नहीं मिला, नहीं कुछ भी नहीं मिला। रोज़गार में इजाफा तो हुआ होगा? रोज़गार में नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बेरोज़गारी बढ़ी है। बेरोज़गारी बढ़ी है। चाहिए थी आपको 50 लाख नौकरी? चाहिए थी, सारी बात है, बेरोज़गार बहुत है। नहीं, इमरान खान साहब तो कहते थे लोग बाहर से नौकरी ढूंढते ढूंढते पाकिस्तान आ जाएंगे। नहीं, कोई भी नहीं मिली, कोई भी नहीं आया। यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं लोग बाहर। यहाँ नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, किसी को भी नहीं मिली नौकरी। नहीं मिली। चाहिए है, चाहिए, सारी बात है। वो 50 लाख जो फिर वो दावा क्यों कर रहे हैं 50 लाख नौकरी का? पता नहीं क्यों कर रहे हैं, सदर बनने के लिए। नहीं, हुकूमत अगर जो आई है वो दे देगी नौकरी? वो भी नहीं देगी, वो भी लाड़े हैं उनके, चाहिए ही नहीं है। नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, 50 लाख नौकरियाँ, एक नौकरी मिली किसी को? नौकरी की रोटी नहीं मिल रही, नौकरी तो बहुत दूर है बेटा। इसने 3 साल में ना 3 साल ये गुजारे हैं कि चोर डाकू 3 साल उसमें 500 रुपये का पैकेट है घी का। मेरे जैसे गरीब आदमी की 700 रुपये दिहाड़ी है, मैं 500 का घी कहाँ से? क्या काम करते हैं? इधर ये मजदूरी करता हूँ। मिल गई नहीं मिली तो भूखे सो जाओ। इसने क्या दिया है स्वाय यू टर्न लेने के। हम ये नहीं कहते कि शहबाज शरीफ आ गया तो हमें रोटी दे देगा, रोटी अल्लाह ने देनी है, रिज़्क़ का मालिक हुआ है। 5 बेटियां मेरियां, 2 की मैंने शादी की, 3 की करनी, अकेला मैं कमाने वाला हूँ, किराए का मेरा मकान है। हम पता नहीं सोते कैसे हैं, रात को मैं बेटियों को देखता हूँ मुझे नींद नहीं आती। आप भी मेरी बेटी है, अल्लाह ताला आप पे करम रखे।
ये नहीं कि वो मेरी बेटियां, आप भी मेरी बेटियां। हमें रोना आता अपने आप पे कि हम क्या करें, किस मुल्क में आ गए। कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं, कोई घर नहीं। वो जो 12,000 मिलता वो भी नहीं मुझे मिला, ना मेरी बेटी को, ना मुझे, ना किसी को, कोई नहीं देता। आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियों को नौकरियां मिलती? कभी एक को मिल जाती, चलो उसके साथ दूसरा घर चलता रहता। हाँ जी, इधर से अब मैं 400 रुपये जाकर क्या करूँगा। तो ये जो दावा कर रहे 50 लाख नौकरियां दी हैं, कुछ भी नहीं है इसके पास। क्या कर्जा ले लेके पता नहीं कहाँ फेंका। चीनी का बुरान वहाँ, आटे का बुरान वहाँ, पेट्रोल का बुरान वहाँ, हर चीज़ का बुरान। किराए बढ़ गए हैं, किराए भी नहीं दे सकते हम। बिल जौन से सुई गैस के पीछे मैं 4-4 हज़ार रुपये बिल सुई गैस का देता रहूँ, कहाँ देना है। टीम वर्क नहीं है, मुश्किल हो गया टीम वर्क। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि नौकरियां 1 करोड़ नौकरी दूंगा, ये किसने कहा था? इमरान खान साहब ने कहा। इमरान खान साहब ने। तो मिली है आपको 1 करोड़ नौकरी में से कोई एक नौकरी? बात ये है कि कोई काम करने दे तो वो काम करे ना। सारी यानी कि पीएन से लेके जो जितने भी इदारे हैं ना, इनके तकरीबन 30 साल से इनके ही हैं, तो वो कोई काम करने देते तो वो काम करता है ना। जो बंदे उनके साथ हैं माशाल्लाह, इतने अच्छे अच्छे नाम, इतने बड़े बड़े सियासतदान, कि वो भी नहीं कर सके खान साहब के साथ काम। ये है कि जो एक इदारा भी आपको काम करने नहीं दे रहा तो आप क्या करेंगे। यहाँ से चपरासी से लेकर इनके ऑफिसर तक इनके ही बंदे होते। मुझे तो इतना पता है। मेरी तकरीबन कोई 30-35 साल उम्र होगी, 35 से 40 साल। नून लीग पीपल पार्टी, नून लीग पीपल, इन्होंने क्या होता है जब ये लोग आते हैं तो नौकरियां लोगों को थोड़ी बहुत मिलना शुरू हो जाती हैं। ये कुछ भी नहीं मिलता, इनके सारे इदारे तो इनके। 4 सालों में कितनी नौकरियां मिली? 4 सालों में? कौन से 4 सालों में? ये पीटीआई के। यही तो कह रहा हूँ, को काम करने देंगे तो वो करेंगे ना। 50 लाख में से कोई एक नौकरी नहीं मिली होंगी लोगों को, मुझे क्या पता इस चीज़। कोई रिश्तेदार जानने वाला मिली है? फिलहाल तो नहीं। कोई घर में से किसी भाई बहन को नौकरी? फिलहाल तो नहीं, किसी को नहीं। आपको लगता है मिली भी होंगी लोगों को कि नहीं? मैम जब काम करने का टाइम आया किसी ने कोई रहने नहीं दिया उनको। तो ये काम करने का टाइम आखिरी 5 सालों के आखिरी साल में था। सही होता है, एक बंदे को जब आता है तो उसे पता ही नहीं चलता क्या करना है, ना कोई उसे काम करने देता। जब कोई काम करने देगा तो काम बनेगा। इतने मासूम थे खान साहब के, उन्हें पता नहीं चला कि पहले दिन क्या। सही है ना, एक नया बंदे के लिए उसे टाइम चाहिए। टाइम तो नहीं है सियासत, उन्होंने 22-24 साल हो गए, 26 साल। नहीं, टाइम तो उन्हें चाहिए था। टाइम उनको पूरे 5 साल मिले, फिर भी नहीं पता चला। तो काम किया उन्होंने, कौन से नहीं किया, सारे काम किए। काम किया है, बिल्कुल किया। तो पेशावर कब गए थे? मैं तो पेशावर गया ही नहीं, वैसे सुनते हैं, न्यूज़ पे ही सुनते हैं। सुनी सुनाई बातों में नहीं सुनाई। मैंने कहा शायद क्योंकि मेरा ताल्लुक पेशावर से किसी हद तक है, तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ। नहीं सुनी। पीआरटी पे सफर किया कि नहीं किया? तो मेरी बात सुने, हमने तो अभी मेट्रो पे भी नहीं किया, ये भी सुन ही रहे। कर लेना, यहाँ से भी कर ले, पेशावर जाके भी हो रहा है। बहरहाल नौकरियां ढूंढते हैं। आए शहरियों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि खान साहब का ये दावा कि लोग बाहर से नौकरियां ढूंढते ढूंढते पाकिस्तान आ जाएंगे। और फिर नौकरी खान साहब की जब हुकूमत चली गई तो उनके वज़ीर ख़जाना, साबिक़ वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमने 50 लाख नौकरियां दी हैं। नहीं, हमारा कारखाना था खुद का, 10 लोग काम करते थे, इन्होंने इतने रात बुरे कर दिए, बंद करना पड़ गया। अब हम खुद बेरोज़गार हैं। आपकी अपनी नौकरी चली गई? हाँ, अपनी चली गई। ये कब हुआ? जब इमरान खान का दौर आया, शुरू हुआ। 3-4 सालों में ही? 3 सालों में सारा पैसा ख़त्म हो गया फैक्ट्री से। इन्होंने जो कहा कि हमने 50 लाख नौकरियां दी हैं, दावा कर रहे हैं। वो 50 लाख जिनको दी है उनका नाम भी बता दें। पेपर पे लिखा हुआ 50 लाख नौकरी दे दी, लेकिन हमें तो नहीं मिली, हमारी तो अपनी चली गई है। किसी रिश्तेदार को? इमरान खान साहब की तो अपनी चली गई है। इमरान खान साहब की अपनी नौकरी चली गई है। हाँ, उन्होंने 1 करोड़ नौकरी देनी थी। हाँ, उनकी अपनी नौकरी चली गई। असल में ऐसा है कि पहले जो गैस का बिल था ना कमर्शियल, ये हमारे से लेते थे 2500 रुपया महीना एक्स्ट्रा, अगर काम करें ना करें। जब इमरान खान साहब इसने 10,000 कर दिया, तो अब हमने तो काम बंद ही करना था, क्या करें जब काम नहीं है। हाँ, मुश्किल हो गया। अब लग रहा है नौकरी मिल जाएगी? हाँ, अब है मिल क्यों? इसलिए कि वो कारोबारी लोग हैं, उन्हें पता काम कैसे। कौन कारोबारी लोग? इसकी तरफ बात। नून लीग वालों की। नून लीग वाले सही हैं? हाँ, वो ले आएंगे, कारोबार ले आएंगे इंशाल्लाह ताला। आपको इनको 50 लाख में से नौकरी नहीं मिली और ये कह रहे हैं कि खान साहब की अपनी नौकरी चली गई। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इमरान खान साहब ने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, कोई मिली है नौकरी? अभी तक तो कोई नहीं, किसी को नौकरी का क्या। यहाँ तो सारे जो आपके सामने ही है, सारा कुछ है। ये जो नौकरी तो दूर की बात है, खाने पीने से लोग आवाज़ार हो गए थे। वो तो 50 लाख नौकरी देने का दावा कर रहे हैं शौकत तरीन साहब, साबिक़ वज़ीर ख़जाना, वो गलत है? सब झूठ है वो। हाँ जी। आपकी नज़र में बेरोज़गारी बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है, बेरोज़गारी तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई की वजह से सारा निज़ाम ख़राब हो रहा है ना। चीज़ें महंगी हुई हैं। महंगी हुई हैं, आमदन में इजाफा?
आमदन में कोई इजाफा नहीं है। वो कहते थे कि लोग नौकरियां ढूंढते ढूंढते पाकिस्तान आएंगे। नहीं, कुछ भी नहीं है। इधर तो यहाँ के नहीं पूरे हो रहे, तो बाहर से कहाँ से आएंगे? बाहर रिश्तेदार को कोई नौकरी नहीं मिली? किसी को नहीं, कुछ भी। ठीक है, मज़ीद लोगों से जानते हैं, आगे बढ़ती हूँ मैं। इन साहब से पूछती हूँ कि इनके नज़दीक जो नौकरियाँ हैं वो मिली है, नहीं मिली है, इजाफा हुआ नहीं हुआ? अस्सलाम वालेकुम। नौकरियाँ काफ़ी दी हैं PTI ने, मिली आपको? किसी रिश्तेदार को नहीं मिली? नहीं, किसी 50 लाख कह रहे हैं नौकरियां दी हैं, 1 करोड़ में से 50 लाख नौकरी 4 सालों में मिली है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, कमी हुई है? आपके सामने ही है सब कुछ। सर्कल कैसा चल रहा है आपका? हम तो अपने ही, अल्लाह का शुक्र है, अपना ही कर रहे हैं, अपना ही कमा रहे हैं, अपना ही खा रहे हैं। ना तो किसी के आगे, ना किसी को कह के हमें दें खाने के लिए, अपना ही कर रहे हैं, अपना ही कमा रहे हैं, अपना ही। आप जो कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इसमें आमदन में इजाफा हुआ है, कमी हुई है? नहीं, इजाफा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही है। लास्ट टाइम कब इजाफा हुआ था? तकरीबन 5-6 साल पहले। पिछली हुकूमत में? पिछली हुकूमत में। इस हुकूमत में नहीं? कुछ भी नहीं। यानी ये जो दावा कर रहे हैं कि हमने नौकरियां दी हैं 50 लाख, गलत दावा कर? जी बिल्कुल ऐसे ही है, गलत दावा ही कर। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आवाम से बात करेंगे और जानेंगे क्या उनकी राय। आम आदमी से गुफ्तगू कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो दावा किया था 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, हर घर तो हम गिन नहीं रहे हैं, नौकरियों पर डिस्कशन चल रही है, क्योंकि ये बात भी उन्हीं के हुकूमत में वज़ीर ख़जाना जो रहे हैं शौकत तरीन साहब, उन्होंने बयान एक दागा है और कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर और मनसब पे रहती तो मुल्क की तरक्की होती, उन्हें काम करने नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने कहा कि 50 लाख नौकरियाँ आम आदमी को दी गई हैं। आपकी नज़र में कोई 50 लाख नौकरी में से एक भी नौकरी है जो आम आदमी को मिली हो? साइडों पे मिली हैं, गाँव में इधर उधर मिली हैं लोगों को, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आया तो उसको तो सांस भी नहीं लेने दिया जिन लोगों ने, और साथ में कोरोना आ गई, सारे मसले मसाइल दुनिया के सामने। तो कहते हैं हमने कोरोना पे सबसे पहले काबू पाया, हमारा तो काबू पाने में कुछ लगा है ना, ऐसे तो नहीं काबू पा सकते। आपने क्या दिया है? वो तो इमदाद इकट्ठी हुई सारी बाहर से। इमदाद इकट्ठी हुई है तो मुल्क में था क्या जिससे इमरान खान चलाता? मुल्क तो वो लूट के ले गया उधर, मुल्क तो खाली था, जेबें खाली थी, तो इमरान खान क्या करता? कुछ भी नहीं कर। फिर वो नौकरियों का दावा कैसे कर रहे हैं? अगर कुछ नहीं कर सके तो 50 लाख नौकरियां फिर उन्होंने कहां से दी? दावे तो उसने किए थे, दावे तो इसने भी किए थे, इसने भी आते हुए हल्ला उठाया तो इसने छोड़ दें, % तनख्वाह बढ़ा दी, और आज उसने कह दिया कि वो वापस इसने छोड़ दें इसको, इनको तो 2 दिन हुए ना, 4 दिन हुए। इसको क्यों छोड़े? जिन्होंने 4 साल हुकूमत की तो उसने भी किया है ना आते हुए, उन्होंने तो कहा हमने दी है 50 लाख। किसने कहा है? शौकत तरीन साहब। शौकत तरीन साहब ने नहीं कहा ये। आपने शायद अखबार नहीं पढ़ा, टीवी नहीं देखा, मैं आपको बता रही। टीवी से ताल्लुक है, मैं कोई हेडलाइन नहीं जो मैं ना देखूं। तो फिर आप आज देख लें, बल्कि अभी देख लें मोबाइल निकाल के, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा हमने 50 लाख नौकरियां मुल्क में दी। बातें तो सियासतदान सारे करते हैं। सियासतदान नहीं है, टेक्नोक्रेट है। कौन? शौकत तरीन साहब। ऐसे तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है। मैं शहबाज शरीफ साहब की बात ही नहीं करी, मैं कह रही उन्होंने मुल्क लूट लिया, शहबाज शरीफ साहब ने बर्बाद कर दिया। उन्होंने तो दावा नहीं किया 50 लाख नौकरी देने का, जिन्होंने दावा किया उसको पता है ना कि मुल्क में कुछ नहीं है, नौकरी कहाँ से दें? कह रही हूँ सर, कुछ नहीं है नौकरी। जिन्होंने दावा किया कि हमने दी है नौकरी, उन्होंने कैसे दावा कर दिए? थोड़ी बहुत ही दी है, लेकिन 50,000 तो नहीं मिल सकती। थोड़ी बहुत एक आधी साल में 50 लाख कैसे मिले? आप खुद सोच लें। ठीक है सर, आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम। 50 लाख नौकरियाँ मिली हैं? कोई नौकरी नहीं दी है, हमें फजूल की बातें हैं। रोजगार में तो इजाफा हुआ होगा? हाँ जी, बहुत जगह जगह धक्के खा रहे हैं लोग। मैं क्या आपको बताऊं, खुशहाल होता तो इस तरह निज़ाम चल रहा था, अपने आप से तंग हुए पड़े हैं। इतने बुरे हालात कर दिए? इतने बुरे हालात करके गया, क्या बताऊं आपको। मैं बता रहा हूं कि इससे तो नून लीग जो पहले थी, पहला पाकिस्तान था, वो बेहतर। पुराना पाकिस्तान? हाँ जी, ये पुराने पाकिस्तान में चले ही गए ना। इंशाल्लाह ताला जो शहबाज शरीफ साहब आए हैं, इंशाल्लाह निज़ाम बेहतर होगा। वो कहते थे कि हमने रोजगार में इजाफा किया है, लोग बाहर से नौकरियां ढूंढते ढूंढते पाकिस्तान आ जाएंगे। गलत बात कर रहे हैं वो, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ भी नहीं। ना उन्होंने कोई घर दिए हैं, ये कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं किया। ना 50 लाख घर, कुछ भी ना 1 करोड़ नौकरी, कोई काम नहीं किया उन्होंने। ठीक है, आप बता दें जनाब, रोजगार में इजाफा हुआ कि कमी हुई है? जिस तरह उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, 1 करोड़ तो नहीं दिए, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख से ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक नहीं, ये उनका दावा है। हाँ, क्या हमने दिया है? 50 लाख से ज़्यादा दिए। रिपोर्ट तो मंजर आम पर आई नहीं ना, कोई आ गई है। 56 लाख नौकरियाँ दी हुई है। 56 लाख नौकरी कहाँ दी है? आपके किसके रिश्तेदार को मिली?
मेरे रिश्तेदारों को मिली हुई है। कहाँ, किस डिपार्टमेंट? ताल्लुक बलूचिस्तान से, वहाँ पे पोस्टें आई हुई है। पोस्टें आई हो ना? मैं खुद इमरान खान के गवर्नमेंट जॉब होल्डर हुआ हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली। आपको मिली है? 50 लाख में से मिली नौकरी? मिली है नौकरी। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मिली, ये गलत कह रहे हैं? नहीं, उनका दावा था 1 करोड़ न करिए, लेकिन अब उन्होंने दिए 50 लाख तक करे, 50 लाख के करे 55। रोजगार में भी इजाफा हुआ होगा फिर? रोजगार में ज़्यादा हुआ है। कैसे इजाफा हुआ? वो आप चेक करो पाकिस्तान के रेमिटेंस। रोजगार में कितना इजाफा हुआ? हुआ है, ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। कैसे, कितना हुआ? सैलरी डबल हो गई है। कितनी सैलरी थी, कितनी हुई? मेरी सैलरी जितनी भी थी, मुझे जितना इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले सिस्टम था उससे मेरे बेहतर हुआ। डबल हो गया ना? हाँ। तो कितनी हो गई सैलरी? लोग नहीं बताते सैलरी, क्यों बताए लोग? नहीं बताते सैलरी। बताते हैं। आप कितना कमाते हैं दिन में? आपको आपकी रोजगार में इजाफा हुई, कमी हुई है? हमारे तो हालात बिल्कुल ही खराब हो गए, कोई हाँ जी कमी हुई कुछ भी नहीं। आपके बेहतर होंगे सर, उनके खराब हो गए। क्यों है, जॉब सही है, नौकरी आई है। आपको नौकरी मिली है सर? सिस्टम सही हुआ है तो ना को जितना ठीक है, सही चल रहा है। आपको नौकरी मिली सर? जितने 10 सालों, पिछले 10 सालों में इतना सब कुछ नहीं हुआ जितना लास्ट 3 सालों में हुआ है। पिछले 10 सालों में घी कितने का था? घी आप उस हिसाब से चेक करो ना, डॉलर किस हिसाब से था, घी को तो डॉलर बढ़ता है तो घी को तो ना देखो। तो वही कह रही है ना, डॉलर बढ़ेगा तो रुपए की कदर नीचे जाएगी ना। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है, ये सिंपल इकोनॉमी है। मुझे भी पता है ना, मुझे भी इकोनॉमिक्स का पता है, लेकिन आप सिर्फ घी को ना बढ़ने से डॉलर, ये खाना पकाना है, ऐसा बढ़ती जाती है। गरीब ने रोटी खानी है, कम नहीं हो सकता ये। शहबाज शरीफ के दौर में रोटी कितने की थी? तंदूर की दौर में कितनी थी? मुशर्रफ के दौर में कितनी थी? मुशर्रफ के दौर से शहबाज शरीफ के दौर में कितना इजाफा हुआ है महंगाई में? आपको पता है 6 भी नहीं हुई थी महंगाई, 6 भी नहीं हुई थी चीज का, और अभी 10 से ऊपर है। ओवरऑल देख रहे थे, ये मामूली चीजें ना देखो, ओवरऑल देखो, इंटरनेशनल लेवल पे देखो, पाकिस्तान के रिजर्व, आप मुझे 3 के रिजर्व्स कहाँ पहुँचे ये तो ना देखो। सर ये कह रहे हैं नौकरियाँ मिली हैं, आमदन में इजाफा हुआ है, मुझे बता दें कितना इजाफा हुआ आपकी आमदन में? कम से कम 50% तो हुआ ही है। कितनी होगी तनख्वाह? मेरा तो अपना काम है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। नौकरी में, नौकरी वालों के नहीं देखें, जो नौकरी भी कर रहे हैं वो भी आखिर हैप्पी हैं तो सरवाइव कर रहे हैं ना। हैप्पी होके सरवाइव कर रहे हैं। वैसे भी देखें, मेरी बात सुने, ये जब से पाकिस्तान बना ना तब से अब तक सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की ही बात नहीं है, इज्जत रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ है। ठीक है, पेट भर जाता है ना। अब एक वजीर आजम हमें कहता है कि भाई हम फकीर हैं, ठीक है, ये ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। शौकत तरीन साहब का दावा कि हमने 50 लाख नौकरियां दी हैं। 50 लाख, चलो 53 करके 56 कर लें, 1 करोड़ ना करें, 56 कर लें। मिली हैं आपके इर्द गिर्द किसी को नौकरी? बिल्कुल। वो कहते हैं मुल्क में लोग नौकरियां ढूंढते हुए बाहर से आएंगे, आए नहीं, बाहर से एकदम से नहीं आते हैं, ठीक है। अब ये 70 साल इन्होंने मुल्क को लूटा, तो 3 साल में तो वो अमेरिका बनने से रहा। आपके इर्द गिर्द किसको नौकरी मिली है? हमारे इधर नेबर्स में कई लोग हैं जो पहले डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट ये अदालत में मिली हैं, ठीक है, और जैसे ये मजदूर तबका है, जैसे ये घर बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं। प्राइवेट नौकरियां अलग चीज़ है, फ्लैट कोई बना रहा है तो मजदूर हायर कर लिया, वो अलग चीज़। नहीं देखें, वो इस तरह से होता है कि जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको अवेल करते हैं, ठीक है। हुकूमत ने कितनी इंडस्ट्रीज लगाई हैं, हुकूमत ने कितने मौके पैदा किए? नहीं, हुकूमत ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे पाकिस्तानी कौम का सर बुलंद हुआ। 4 काम मुझे ऐसे बता दें जो आम आदमी को, जिसको इफेक्ट होता हो, जिसको फायदा पहुंचा हो आम आदमी। हर बंदे को ही फायदा। 4 काम देखें, 4 काम, अब मैं ये कोई याद करने तो बैठा नहीं हूं, ये काम इससे इसको फायदा हुआ, इससे देखिए आप बता रहे हैं ना, तो 4 काम ऐसे होंगे। ऐसा नहीं है, देखिए मेरी बात सुने। 4 काम नहीं किए नहीं, आपका मकसद है, मतलब है कि इंसान जलील होता रहे लेकिन खाता रहे। सर मेरी बात सुने, पेट में रोटी होगी तो बात करने की एनर्जी होगी ना। पेट खाली होगा तो रोटी के पीछे तो लोग भागते हैं। चोरी चकारी तभी बढ़ती है किसी मुआशरे में जब पेट खाली होता है। किसी का कत्ल इंसान तभी करने पे तुल जाता है जब उसकी अपनी जेब, अपना पेट खाली होता है, हसद होती है। जब हुकूमतें, जब ये चोर और ये जो अब नई गवर्नमेंट आई है, ठीक है, क्या इन पे चोरी के मुकदमात नहीं है? सर वो तो फॉरेन फंडिंग इमरान खान साहब के ऊपर भी। नहीं, फॉरेन फंडिंग की बात नहीं है। देखें, बात ये है कि फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। बात सुने, मेरी बात सुने, आप और मैं इधर खड़े हैं ना, इसलिए खड़े हैं कि हम चोर नहीं हैं, ठीक है ना। अगर हम काम, सर मैं दोबारा सवाल, टाइम बड़ा शॉर्ट है हमारे पास, 4 काम ऐसे बता दें तरीके इंसाफ के जो लगाए हैं, डैम बनाए हैं। डैम के 2 नाम बता दे, 2 ऐसे डैम के नाम बता दे जो तरीके इंसाफ ने लगाए हैं, बनाए हैं। इफ्तिताह होगा तो आपको भी नजर आ नहीं, उसकी बुनियाद तो रखी होगी, कोई नाम तो दिया होगा। डेफिनेटली बुनियाद रखी है, तो काम नाम बता दे वो 2 डैम के। नाम तो अभी उन्होंने रखे नहीं है। डैम ऐसा कैसे होता है? आप प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं, आप टेंडर खोलते हैं, बुनियाद रखते हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये जो है ना, इन्होंने सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई है, वो भी अमेरिका के कहने पे। ठीक है, ये कह रहे हैं
कि इमरान खान साहब ने डैम बनाया है, नाम मालूम नहीं है, बुनियाद रखी है ये भी मालूम नहीं है। कह रहे हैं नौकरियां दी होंगी, नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। गरीब तबका जिसकी सैलरी इमरान खान साहब ने 4 साल में लास्ट 16,500 हज़ार से उठाकर 20,000 तक पहुँचाई 4 सालों में। इसकी एवरेज निकाल लें 800-900 रुपये पर ईयर के हिसाब से बनती है। तो अंदाज़ा लगा लें कि रोज़गार आपका कहाँ पर चला गया। नौकरियां दी हैं या नहीं दी हैं, आपने अपने इर्द-गिर्द सवाल करना है, अपने आप से सवाल करना है कि कितनी जनरेट की हैं नौकरियां, सर्कुलेशन ऑफ मनी किस तरीके से हुई है, हुई भी है या नहीं, फैसला आपने खुद करना है। फरवा वहीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।